जिस जमीन को आप सालों से अपनी समझ रहे हैं, क्या वो सच में आपकी है या फिर सरकार उसे वापस लेने की तैयारी में है? अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके पास जमीन है तो ये खबर आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और इसमें हजारों लोगों की जमीनें खतरे में हैं। आपके पास रजिस्ट्री है, जमाबंदी है, दाखिल खारिज भी हो चुका है, फिर भी हो सकता है कि आपकी जमीन पर खतरा मंडरा रहा हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो जमीन असल में सरकारी है उस पर चाहे 30 साल से जमाबंदी क्यों ना हो, चाहे 40 साल से क्यों ना हो, अब उसे रद्द किया जाएगा। यानी पुराना होना अब कोई बचाव नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी जमीन की पहचान करो और उस पर गलत तरीके से बनाई गई जमाबंदी को 45 दिनों के भीतर रद्द कर दो। यह कोई साधारण सर्कुलर नहीं है, यह एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि कौन सी जमीनें इसके दायरे में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैर मजरूआ आम जमीन की। यह वो जमीन होती है जो खेती के काम में नहीं आती लेकिन सरकारी होती है। फिर आती है कैसरे हिंद जमीन जो ब्रिटिश काल से सरकारी मानी जाती है, और सबसे अहम है खास महाल की जमीन। अगर खास महाल की जमीन पर कभी कानूनी बंदोबस्ती नहीं हुई तो उस पर बनी जमाबंदी सीधे रद्द हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। अब पंचायत की जमीनें, नगर परिषद की जमीनें, नगर निगम की जमीनें, जिला परिषद की जमीनें भी इस अभियान के दायरे में हैं। अगर किसी ने इन जमीनों पर अपने नाम से जमाबंदी बनवा ली है तो वो भी खतरे में है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के किसी भी विभाग की जमीन हो, किसी बोर्ड की हो, किसी निगम की हो या ब्यारा की हो, उस पर भी निजी नाम से जमाबंदी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की जमीनों की। अगर कोई जमीन भारत सरकार के किसी मंत्रालय की है, उस पर निजी जमाबंदी नहीं टिकेगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा मामला आता है धार्मिक जमीनों का। धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीनें, सरकारी या अर्ध सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट की जमीनें, मठों की जमीनें, गौशालाओं की जमीनें सब जांच के घेरे में है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बहुत से लोगों ने मठों से जमीन खरीदी है, उन्होंने सोचा कि रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया तो जमीन पक्की हो गई। लेकिन अगर वो जमीन असल में सरकारी थी या किसी ट्रस्ट की थी जिसे बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो आपकी रजिस्ट्री भी बेकार हो सकती है। यह सबसे बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे पैसे देकर ऐसी जमीनें खरीदी हैं। सरकार ने अंचल अधिकारियों को भी सीधे चेतावनी दे दी है। 3 जून 1974 से हर अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन का कलेक्टर माना जाता है। यानी सरकारी जमीन की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनके कार्यकाल में सरकारी जमीन का अवैध ट्रांसफर हुआ, अगर किसी निजी व्यक्ति के नाम से जमाबंदी खुल गई तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी, यहां तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। इस चेतावनी का मतलब यह है कि अब अंचल अधिकारी बहुत सतर्क होंगे। वे पुराने रिकॉर्ड को खंगालेंगे, हर संदिग्ध मामले की गहरी जांच करेंगे, क्योंकि अगर बाद में पता चला कि उनके समय में कोई गड़बड़ी हुई तो उन्हें ही जवाबदेही ठहराया जाएगा। इसलिए अब वे किसी भी संदिग्ध जमीन के मामले में नोटिस जारी करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सर्वे खतियान की जांच करें। सर्वे खतियान का वो पुराना रिकॉर्ड होता है जिसमें यह लिखा होता है कि कौन सी जमीन किस श्रेणी की है। अगर सर्वे खतियान में कोई जमीन सरकारी दर्ज है और अब किसी निजी व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी हो गई है तो यह गड़बड़ी का साफ मामला है। ऐसे सभी मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करके 31 जनवरी तक अपर समाहर्ता को भेजनी होगी। यानी आने वाले महीनों में जमीन की जांच का बहुत तेज दौर चलने वाला है। अधिकारी पुराने से पुराने रिकॉर्ड को निकालेंगे, मिलान करेंगे और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां नोटिस जारी होंगे और नोटिस के बाद सुनवाई होगी और फिर जमाबंदी रद्द होने का आदेश आ सकता है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिले में सरकारी भूमि के असली संरक्षण कौन है। जिले के समाहर्ता यानी डीएम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सरकारी जमीन की रक्षा करें। उनका काम है कि गलत हाथों में गई सरकारी जमीन वापस लाई जाए और जिला स्तर पर एक मजबूत लैंड बैंक तैयार किया जाए। लैंड बैंक का मतलब है यह सरकार के पास जमीन का एक भंडार हो जिसे भविष्य में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
अब सवाल यह है कि आप खुद कैसे जानें कि आपकी जमीन सुरक्षित है या नहीं। सबसे पहले अपनी जमीन का पूरा इतिहास देखें। जब आपने जमीन खरीदी थी तब विक्रेता के पास वो जमीन कैसे आई थी, क्या उससे पहले भी कोई खरीद फरोख्त हुई थी। अगर जमीन का इतिहास साफ नहीं है, अगर कहीं से मठ, ट्रस्ट, पंचायत या किसी सरकारी विभाग का नाम जुड़ा हुआ है तो सावधान हो जाइए। दूसरा, अपनी जमीन का सर्वे खतियान जरूर देखें। सर्वे खतियान में देखें कि आपकी जमीन किस श्रेणी में दर्ज है। अगर वो गैर मजरूआ आम, कैसरे हिंद, खास महाल या कोई ऐसी श्रेणी लिखी है जो सरकारी जमीन की ओर इशारा करती है तो यह चिंता का विषय है। भले ही आपके पास जमाबंदी हो, भले ही दाखिल खारिज हो चुका हो, फिर भी आपकी जमीन खतरे में हो सकती है। तीसरा, अगर आपने जमीन किसी मठ से खरीदी है, किसी ट्रस्ट से खरीदी है या किसी धार्मिक संस्था से खरीदी है तो यह पता करें कि उस संस्था के पास बेचने का अधिकार था या नहीं। बहुत सी धार्मिक संस्थाओं की जमीनें वक्फ बोर्ड या धार्मिक न्यास के अधीन होती हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसी जमीनें बेच दी गई तो वो सौदा ही अवैध माना जाएगा। चौथा, अगर आपकी जमीन किसी पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद की सीमा में है तो पता करें कि वह जमीन पहले किसके नाम थी। कई बार ऐसा होता है कि पंचायत की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा हो जाता है और फिर किसी तरह जमाबंदी बनवा ली जाती है। अब सरकार ऐसी सभी जमीनों को वापस लेने की तैयारी में है। पांचवा, अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन का मामला संदिग्ध है तो तुरंत किसी अच्छे वकील से संपर्क करें। देर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार जब सरकार की तरफ से नोटिस आ जाए उसके बाद बचाव मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि पहले से तैयारी कर लें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नोटिस आ जाए तो क्या करें। सबसे पहले घबराए नहीं। नोटिस मिलने का मतलब ये नहीं कि आपकी जमीन चली गई। नोटिस के बाद आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। आप अपने सभी दस्तावेज लेकर जाएं और अपना पक्ष रखें। अगर आपके पास कानूनी खरीद के सबूत है, अगर सभी कागजात सही हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर जमीन की असली प्रकृति सरकारी है, अगर सर्वे खतियान में वो सरकारी दर्ज है तो सिर्फ रजिस्ट्री होना काफी नहीं होगा। अदालतों के ने कई बार यह साफ किया है कि सरकारी जमीन को प्रतिकूल कब्जे से भी नहीं लिया जा सकता। यानी चाहे आप 50 साल से उस जमीन पर काबिज हो, अगर वो सरकारी है तो वो सरकारी ही रहेगी। यह अभियान सिर्फ एक जिले या एक इलाके तक सीमित नहीं है, यह पूरे बिहार में चलने वाला है। हर जिले में, हर अंचल में अधिकारी अब सक्रिय होंगे और जिस तरह सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं उससे साफ है कि इस बार कार्रवाई नाम मात्र की नहीं होगी। सरकार गंभीर है और वो सरकारी जमीन वापस लेने के लिए दृढ़ संकल्प दिखा रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।